उपन्यास में डार्मोइड अक्सर एक खास आंगन में जाकर सोचता रहता था, जहां पूरे साम्राज्य के सबसे दुर्लभ फूल खिलते थे। यहां तक कि माइकल ने भी उन फूलों को कभी नहीं देखा था। संयोग से उस दिन डार्मोइड बाहर गया हुआ था, इसलिए जाना ने जोखिम उठाकर उस गुप्त जगह से कुछ फूल तोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसी समय डार्मोइड टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए मैजिक टावर वापस लौट आया। मैजिक टावर के मुख्य हॉल की दूसरी मंजिल पर एक साधारण सा लकड़ी का दरवाजा था, जो केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही अपना असली रूप दिखाता था। मूल कहानी में मिली जानकारी के अनुसार जाना ने अपने मन में उस सफेद आंगन की तस्वीर बनाई। तभी एक तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल वह चारों ओर फैले फूलों के विशाल समुद्र के बीच खड़ी थी। जाना को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस उदास और डरावने मैजिक टावर के अंदर इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। जमीन पर वही दुर्लभ लेस हन्ना फूल खिले हुए थे जिन्हें वह ढूंढ रही थी। वे उसकी जिंदगी के सबसे सुंदर फूल थे, लेकिन उनके सौंदर्य को निहारने का समय नहीं था। उसे जल्दी जल्दी उन फूलों का एक गुलदस्ता बनाना था। जाना को लगता था कि फूल छोटी सी लेकिन अनमोल खुशी का प्रतीक होते हैं। वे केवल सुंदर होते हैं, बाकी किसी काम के नहीं, फिर भी लोगों को खुशी देते हैं। अपने पिछले जीवन में उसे कभी किसी ने फूल नहीं दिए थे, इसलिए उसने सोचा कि इस नए जीवन में कम से कम एक बार तो उसे भी फूल मिलने चाहिए। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मेरे आंगन में यह चूहा कब से आने लगा। यह आवाज सुनते ही जाना समझ गई कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो डार्मोइड अपने ठंडे और कठोर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? अपने दूसरे जीवन में जाना एक बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इंसान को अपनी किस्मत पहचाननी चाहिए। अगर वह जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजों की चाह रखे जो उसकी किस्मत में नहीं है, तो अंत में उसे केवल दुख ही मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे इस समय हो रहा था। डार्मोइड ने फिर पूछा, तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। सच सच बताओ, तुमने क्या किया? जाना कोई बहाना सोच ही रही थी कि डार्मोइड ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं भी बताओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम यहाँ कैसे भी आई हो, मुझे बस इतना करना है कि इस जगह का राज जानने वाले हर इंसान को खत्म कर दूं। यह सुनते ही जाना को अपने पिछले जन्म के पिता की याद आ गई। बचपन में झेली गई घरेलू हिंसा की सारी दर्दनाक यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। डर के कारण वह हिल भी नहीं पाई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बिना अनुमति यहाँ आना मेरी गलती थी। उसकी बात सुनकर डार्मोइड एक पल के लिए रुक गया और बोला, क्या ड्रैगन कबीले ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि तुम मुझे धोखे से मेरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सको? इंसान हो या ड्रैगन, अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने में कोई फर्क नहीं है। जाना ने जल्दी से कहा कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन डार्मोइड हंस पड़ा और बोला, गलतफहमी? कितना आसान बहाना है। झूठ बोलना तुम्हारे ड्रैगन कबीले की आदत है। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जो जाना ने अपने पिछले पिता में देखी थी। जाना समझ गई कि चाहे वह कितना भी समझाए, डार्मोइड कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा कि वह रास्ता भटक गई थी और गलती से इस बगीचे तक पहुंच गई। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और वह दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अच्छी बात यह थी कि डार्मोइड ने उसे मैजिक टावर से बाहर नहीं निकाला। तभी उसने पीछे से आवाज दी, मैंने सुना है कि ड्रैगन 1000 साल तक जीते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते और उन पर किसी श्राप का असर नहीं होता। अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ कैसे मर गई? क्या वह सच में मर चुकी है? जाना कुछ पल चुप रही। उसे अपनी माँ की कोई खास याद नहीं थी। फिर भी उसने कहा, शायद उन्होंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी। जाना को दूर जाते हुए देखकर डार्मोइड खुद को अजीब महसूस करने लगा। 11 साल पहले लगा घाव आज भी उसके दिल में हल्का हल्का दर्द देता था। उसे यह भी हैरानी हो रही थी कि जाना उसकी शक्तिशाली उपस्थिति का सामना कैसे कर पाई।
पहली मुलाकात से ही उसे लगा था कि यह बच्ची अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और शांत है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल उसी औरत जैसा था। अचानक उसके दिल में एक अनजानी हलचल हुई। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो अपनी सारी भावनाओं को बहुत पहले बंद कर दिया था, फिर भी जब भी वह उस औरत या जाना के बारे में सोचता, उसका मन अशांत हो जाता। कभी बजलिल्च ने उससे कहा था कि ड्रैगन केवल उसी इंसान से संतान पैदा करते हैं जिससे वे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए ड्रैगन बच्चों को प्रेम का फल कहा जाता है। लेकिन डार्ममोइड हमेशा खुद से कहता था कि यह सब झूठ है। जिसने उसे छोड़ दिया, वह औरत कभी उसकी बेटी को जन्म नहीं दे सकती। फिर भी वह उस सफेद आंगन को कभी नष्ट नहीं कर पाया, जबकि वह चाहता तो एक पल में उसे मिटा सकता था। अगले दिन जाना ने वह गुलदस्ता माइकल को दे दिया। यह पिछले कुछ दिनों में उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद था। माइकल यह देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। तभी उसकी नज़र जाना के हाथों पर गई, जो जगह-जगह घायल थे। जब उसे पता चला कि फूल तोड़ते समय उसके हाथ कट गए थे, तो वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने अभी कुछ दिन पहले ही उसे बीमार न पड़ने की सलाह दी थी और अब उसने अपने हाथ भी घायल कर लिए थे। फिर भी वह उसका मन नहीं तोड़ना चाहता था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, यह गुलदस्ता बहुत सुंदर है। मुझे सच में पसंद आया। यह सुनते ही जाना का सारा दुख पल भर में गायब हो गया। माइकल समझ ही नहीं पाया कि इतनी सी बात से वह इतनी खुश क्यों हो गई। फिर उसने जाना को एक खुशखबरी सुनाई। उसने हाल ही में एक नई जादुई विधि बनाई थी जिससे असली माता पिता की पहचान की जा सकती थी। जल्द ही वह यह साबित कर देगा कि डार्ममोइड ही जाना का पिता है। आखिर जाना अभी मैजिक टावर की आधिकारिक सदस्य नहीं थी और अगर कभी कोई मुसीबत आई तो अंत में उसकी रक्षा केवल उसका पिता ही कर सकता था। लेकिन यह सुनकर भी जाना खुश नहीं हुई। उसने कहा कि ड्रैगन समाज में पिता जैसी कोई विशेष जगह नहीं होती क्योंकि उनका समाज मातृसत्तात्मक होता है। और फिर वह आदमी जिसने कभी उसकी परवरिश नहीं की, उसे वह अपना पिता मानना भी नहीं चाहती। उसे न पिता चाहिए, न परिवार। ये चीजें उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। वह केवल खुद पर भरोसा करना चाहती थी। यह सुनकर माइकल गुस्से से कांप उठा। 10 साल की एक बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसके लिए बहुत दुखद था। वह चाहता था कि जाना जिद करे, रोए, लेकिन इस तरह सब कुछ छोड़ देने वाली बातें न करे। उसने कहा, तुम मानो या न मानो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। जाना को लगा कि उसके नाराज होने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहे माइकल उसकी कितनी भी चिंता करे, जब वह 17 साल की होगी, तब उसकी मौत उसके अपने ही लोगों के हाथों तय थी। लेकिन न जाने क्यों, उसके हाथ का घाव पहले से भी ज्यादा दर्द करने लगा। जाना की इच्छा बहुत छोटी थी। वह बस अपने बचे हुए 7 साल शांति और सुकून से बिताना चाहती थी। वह अब प्रेम जैसी अनिश्चित चीजों से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती थी। तभी अचानक वही पागल जादूगर उसके सामने आ गया, जिसने पहले भी उसे पाने की कोशिश की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार आज तुम अकेली मिल ही गई, छोटी बच्ची। माइकल से झगड़ा होने के थोड़ी देर बाद ही जाना उस पागल जादूगर से टकरा गई। ड्रैगन होने के बावजूद वह उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपनी उपस्थिति जादू से छिपा रखी थी। जाना तुरंत 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार कर रहा था। मैं हमेशा तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ या तो माइकल होता था या स्वेंटा। मैं जानना चाहता था कि तुम लोग क्या बातें करते हो, लेकिन उस ध्वनिरोधक जादू की वजह से कुछ सुन नहीं पाता था। आखिर एक छोटी बच्ची के पास ऐसे कौन से राज हो सकते हैं, जिन्हें छिपाने के लिए इतना जादू करना पड़े। जाना ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। तभी उस आदमी ने उसकी असली पहचान बता दी। उसकी माँ का छोड़ा हुआ चोगा ही उसकी पहचान बन गया था, क्योंकि उस पर ड्रैगन जाति का निशान बना हुआ था। वह बोला, अब समझ आया कि वे दोनों तुम्हारी इतनी रक्षा क्यों करते हैं। सच बताओ,
तुमने उन्हें क्या दिया है? अपने बाल, खून या दांत? जाना ने जल्दी से कहा कि उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वह आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि अगर ऐसा होता तो वे उसकी रक्षा कभी नहीं करते। इतना कहकर उसने जाना की कलाई पकड़ ली, एक सिरिंज निकाली और जबरदस्ती उसका खून निकालने लगा। तभी मौका देखकर जाना का दाया हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने पूरी ताकत से उस आदमी के चेहरे पर वार कर दिया। उसके नुकीले पंजों ने उसके चेहरे पर 3 गहरे घाव बना दिए। मौका मिलते ही जाना पूरी ताकत से भागी। अभी दिन था, इसलिए वह अपनी नाइट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। बाहर के लोगों से मदद मांगना भी बेकार था क्योंकि ज्यादातर जादूगर ड्रैगन को केवल प्रयोग की वस्तु समझते थे। वह ऐसी जगह पहुंचना चाहती थी जहां कोई न हो और जहां वह सुरक्षित रह सके। तभी उसे उसी गुप्त बगीचे की याद आई। बहुत मुश्किल से उसे उसका दरवाजा मिला, लेकिन अंदर जाने से पहले वह रुक गई। डार्म मोइड की धमकी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर वह दोबारा अंदर गई तो शायद इस बार सच में मारी जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, वह जादूगर उसके पीछे पहुंच गया। इस बार उसने कोई लापरवाही नहीं की और सीधे उस पर घातक जादू से हमला कर दिया। तेज दर्द के साथ जाना की आंख खुली। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था और वह आदमी उसे किसी जानवर की तरह घसीट कर ले जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि कितनी देर बीत चुकी थी। उसने बहुत पहले ही जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहती थी। तभी जब वह आदमी थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका, जाना ने अपनी ड्रैगन की पूंछ से उसके पैरों पर जोरदार वार किया। उसके गिरते ही उसने दूसरा हमला किया। जब उसे यकीन हो गया कि वह कुछ देर तक नहीं उठ पाएगा, तो उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बहुत ज्यादा ड्रैगन शक्ति इस्तेमाल करने के कारण उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और आखिरकार वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी ओर माइकल अब भी भोजन कक्ष में अकेला बैठा गुस्सा कर रहा था। उसे देखकर आसपास बैठे लोग इतने डर गए कि किसी की खाने की हिम्मत नहीं हुई। सिल्वेना यह देखकर हैरान थी। उसने कहा, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो जाकर उसे ढूंढ क्यों नहीं लेते? लेकिन माइकल जिद में बोला, कोई भी गायब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर सिल्वेना ने कहा, क्या बचकानी जिद है? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि उस बच्ची ने जो कहा वह उसके दिल की बात नहीं थी, बल्कि वह अपने असली दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोगों के लिए इस दुनिया में शुरू से ही कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अकेले रहने का चुनाव वे अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होता। यह बात तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो, है ना? तभी एक जादूगर उन्हें ढूंढते हुए वहां आया। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि माइकल का चेहरा गुस्से से बेहद भयानक हो गया। उस जादूगर ने पहले सिर झुकाकर माफी मांगी और फिर बताया कि जो बच्ची कुछ देर पहले उनके साथ थी, उसके साथ एनेक्स में एक भयानक हादसा हो गया है। इस समय जाना के चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। कुछ लोग यह अंदाजा लगाने लगे कि आखिर उससे पहले वहां क्या हुआ होगा। तभी माइकल गंभीर और गुस्से से भरे चेहरे के साथ वहां पहुंचा और जोर से बोला, सब लोग चुप हो जाओ। जैसे ही उसकी नज़र बुरी तरह घायल और दयनीय हालत में पड़ी जाना पर गई, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सख्त आवाज में पूछा, इस बच्ची की यह हालत किसने की है? उसका क्रोध इतना भयानक था कि पूरा मैजिक टावर तक कांपने लगा। माइकल के पास खड़ा जादूगर डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। स्वेंटिन अच्छी तरह जानती थी कि अगर माइकल ने अपना आपा खो दिया तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए उसने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, अभी सबसे जरूरी बात जाना का इलाज करना है। पहले उसके शरीर से ये लोहे की जंजीरें हटाइए। माइकल ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू पाया।